तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। स्टार्ट करते हैं टॉपिक की। टॉपिक रहेगा लैंड रिसोर्स, यानी कि इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं हम लोग रिसोर्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इन सभी टॉपिक को पढ़ने के बाद हमने आपका रिसोर्स का कंजर्वेशन यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को पढ़ा। गांधी जी के स्टेटमेंट को पढ़ा जिसमें गांधी जी ने कहा था देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड्स बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड्स, यानी कि यहाँ पे प्रकृति में हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त चीजें हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति की लालच के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ा, ब्रटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको हमने पढ़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसको पढ़ा। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं किसी एक रिसोर्स को, यानी लैंड एज ए रिसोर्स हम पकड़ेंगे। इसके सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, सॉइल को पढ़ेंगे, लैंड सॉइल में क्या डिफरेंशिएशन है इसको पढ़ेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बात करें अगर लैंड रिसोर्स की, तो लैंड वो चीज है जो जमीन जिसको बोला जाता है, भूमि जिसको बोला जाता है, जिसपे हम लोग खड़े हैं, अपनी हर वो बेसिक फंडामेंटल वर्क्स हम परफॉर्म करते हैं ऑन लैंड। तो लैंड एज ए रिसोर्स कैसे हम पढ़ेंगे, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, लैंड यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, लैंड एज ए रिसोर्स कैसे काम करता है, इन सभी टॉपिक्स को जो है हम यहां से स्टार्ट होता हुआ देख सकते हैं। और सबसे पहला टॉपिक है लैंड रिसोर्स। बात करें लैंड रिसोर्स की, तो वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। हम जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या कि हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर्तमान एरा में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लैंड पे ही होती है, जमीन पे ही सारे काम होते हैं और हम उसको यूज करते हैं अलग अलग तरीकों से। दस लैंड इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लैंड एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है। लैंड क्या है? एक नेचुरल ऐसा रिसोर्स है जो ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इसका जो इंपॉर्टेंसेस की बात करें, इसके महत्व की बात करें, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण जो रिसोर्स है, जो कि प्रकृति के द्वारा दिया गया रिसोर्स है और जिसपे सभी प्रकार की वर्तमान समय में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। लैंड वो रिसोर्स है, वो नेचुरल रिसोर्स है जिसपे हम लोग सारे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें लैंड की, तो ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को, हर प्रकार के एक्टिविटीज को हम लैंड पर ही परफॉर्म करते हैं। यानी इन सभी चीजों में हम बोल सकते हैं लैंड का यूज क्या है। तो लैंड का यूज आप देख सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि हमारी लाइफ भी लैंड पर ही तो एग्जिस्ट करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी किस पे होता है? लैंड पे ही होता है। यानी इन सभी चीजों को हम बोल सकते हैं ये लैंड का बेसिकली यूज है। यानी इन तरीकों से, इन डिफरेंट वेज से हम लोग लैंड को यूटिलाइज करते हैं, उसका यूज करते हैं। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। देखिए लैंड क्या है? रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है। इसको हम लोग तमाम डिफरेंट वेज से हम लोग यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जो लैंड रिसोर्स है वो एक क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा एसेट है जो फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, इनफाइनाइट नहीं है, मतलब एक सीमित संसाधन है। लैंड फिक्स्ड है, जितनी धरती है उतनी धरती बढ़ेगी नहीं, जितना जमीन है उतनी ही जमीन रहेगी। भारत की जितनी जमीन है उतनी ही जमीन रहेगी, वो जमीन एक्सपैंड नहीं होगी। यानी कि ये एक फिक्स्ड फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, इसलिए देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर द वेरियस पर्पज विद द केयरफुल प्लानिंग। इसलिए हमें इसको सावधानी पूर्वक केयरफुल प्लानिंग के साथ इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक फिक्स्ड फाइनाइट मैग्नीट्यूड वाला नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नहीं है, रिन्यूएबल ऐसा कुछ रिसोर्स नहीं है, ये फिक्स्ड है, फाइनाइट है। तो इसलिए हमें इसका यूज बड़े ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब ये हम समझ चुके हैं लैंड रिसोर्स के बारे में, लैंड के बारे में, इसके यूज के बारे में, इसके लिमिटेशन के बारे में। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि लैंड का जो है सिस्टम कैसा है, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसा है। ये पूरी धरती लगभग इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बनी है। पहला चीज प्लेन जो है लैंड, एक आपका माउंटेन्स लैंड यानी जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये आपका प्लेट्यू है। यानी कि प्लेन्स, माउंटेन्स और प्लेट्यू, इन तीन फॉर्म्स में पूरी लैंड क्या रहती है, हर देश की, पूरी विश्व की डिवाइडेड रहती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो प्लेन जो लैंड है, मतलब जो समतल मैदान है, वो आपके डेटा में आप देख पा रहे होंगे 43% आपके दिख रहा है। यानी कि ये जो 43% आपके क्या है, प्लेन्स हैं, यानी प्लेन लैंड है, बिल्कुल समतल मैदान है। और 30% आपकी क्या है, माउंटेन्स है, यानी 30%। जैसे आप डेटा जब देखते हैं
तो माउंटेन्स मतलब कि 30% लैंड पे क्या है, भारत की बात किया जा रहा है कि भारत के 30% लैंड पे माउंटेन्स हमें देखने को मिल जाती हैं। और वहीं पे प्लेट्यू की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, प्लेट्यू के पठारी क्षेत्र की बात करें तो टोटल आपके 27%, कितने परसेंट, 27% आपकी जो है प्लेट्यू है। यानी कि ये पूरी तरीके से लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। यानी कि लगभग 43% क्या है, प्लेन मैदान मतलब समतल जमीन है, और बाकी 30% जो है जमीन उस पर माउंटेन्स है, और 27% जो जमीन है उस पर प्लेट्यू है। तो कुछ इस तरीके से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ें आप डेटा फिगर में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इसके बाद हम लोग लैंड का जो यूटिलाइजेशन है, जिस तरीके से हो रहा है लैंड यूटिलाइजेशन, इसको हम लोग नेक्स्ट एस्पेक्ट में इसके यूटिलाइजेशन को और साथ ही साथ आपका लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इन दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। पूरे लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स है, और 27% आपका प्लेट्यू एरिया हमें देखने को मिलता है जो कि लैंड से कवर्ड है। यानी कि 27% जमीन पे प्लेट्यूज है, 30% जमीन पे माउंटेन्स है, 43% जमीन पे क्या है, प्लेन मैदान हमें देखने, समतल मैदान हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से लैंड रिसोर्स के बारे में एस्पेक्ट है, जो कि छोटा सा एस्पेक्ट था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको, लैंड यूटिलाइजेशन को और लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को। और फाइनली हम पहुंच जाएंगे इस चैप्टर के लास्ट एस्पेक्ट, सॉइल एज ए रिसोर्स। मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मिट्टी के प्रकार को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और पूरे चैप्टर को फाइनली क्या कर लेंगे, 2 से 3 सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप इस सेशन में जितने भी पॉइंट्स थे, बहुत ही छोटा एस्पेक्ट था, उसको आप समझ पाए होंगे। इसी साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।